जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स का ये बेसिक टॉपिक कार्य, शक्ति और ऊर्जा हर कक्षा के बच्चों को जरूर समझना चाहिए। आइए एक एक करके समझते हैं ये कार्य, शक्ति और ऊर्जा ये होता क्या है और हम अपने डेली लाइफ में ये इनसे जुड़े क्या क्या हम लोग काम और शक्ति और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं या फिर काम में लगाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। आइए समझते हैं। देखिए कार्य होता क्या है। तो जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसे उसकी दिशा में कुछ दूरी तक चलाए तो किया गया कार्य किया गया काम जो होता है वो वर्क कहलाता है। ये कार्य क्या है दोस्तों? जब किसी वस्तु पर हम लोग क्या कर लगाते हैं, बल यानी फोर्स लगाते हैं, यानी ताकत लगाते हैं, तो बोल रहा है कि उसे उसकी दिशा में ही, यानी जिस दिशा में हम लोग ताकत लगाते हैं उसके उसी दिशा में ही दोस्तों बोल रहा है कुछ दूरी तक चलाए, यानी कुछ दूरी तक हमें उसे खिसकाना पड़ेगा तभी हमारा कार्य होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, यानी हम लोग जूल से मापते हैं कि हम लोग कितना काम कर पाए हैं। तो काम को मापा जाता है दोस्तों जूल से। तो इसका फॉर्मूला को देख लीजिए। देखिए वर्क बराबर होता है क्या, कैसे निकालते हैं? तो फोर्स इंटू एफ, जहां आपका फोर्स है, इंटू एस आपका डिस्टेंस है, यानी कुछ दूरी तक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको समझाते हैं, यहाँ नोट देखिए। फोर्स और डिस्टेंस एक ही दिशा में हो तभी कार्य होगा। यानी बोल रहा है कि यानी बल हम लोग जिस साइड में लगाएंगे उसी साइड में, यानी उसी दिशा पर वस्तु अगर चल रही है या फिर हम लोग घिसका देते हैं तभी कार्य होगा, ये वरना कार्य कभी नहीं होगा। आप कितना भी ताकत लगा दीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कार्य कब होता है दोस्तों, यहाँ समझिए। कार्य होता है कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और वो वस्तु हिल जाए। याद रखिएगा दोस्तों, वो वस्तु हिलनी चाहिए। अगर वस्तु हिले ही ना, हम लोग चाहे कितना भी ताकत लगा रहे, कितना भी बल लगा रहे, वस्तु को हम लोग धकेल रहे, उसे ठेल रहे, लेकिन वस्तु हिल ही नहीं रही है तो फिर काम जीरो होगा। भले आप कितनों बल लगा दीजिए, आप मर जाइए, लेकिन आपका काम जीरो होगा, यानी काम नहीं पकड़ाएगा। जैसे कि ये दीवार है दोस्तों, अब इसके पीछे दीवार है, अब इसे हम लोग धक्का दे रहे हैं, ये देखिए इसे हम लोग धक्का दे रहे हैं तो क्या दीवार हम उस साइड जा रहा है, दीवार क्या घिसक रहा है? दीवार नहीं घिसक रहा है। तो हमने तो बल लगाया अपना, हमने अपना बल लगाया, लेकिन दीवार घिसका नहीं, तो हमारा कार्य बिल्कुल नहीं माना जाएगा, यानी कार्य जीरो होगा। तो कार्य तभी संभव है जब हम किसी वस्तु को लगाते हैं और वो वस्तु कुछ दूरी तक चलती है या फिर विस्थापित हो जाती है, यानी यहाँ से वहां तक चल जाती है, यानी ताकत लगाया और वो उस वस्तु को हमने सरका दिया, तभी हम कार्य को कह सकते हैं, तभी हमने कुछ काम किया। वरना आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, अगर वस्तु इधर से इधर नहीं हिलती है तो फिर आपका काम जीरो माना जाएगा। यही इसका मतलब होता है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है उसकी दिशा में ही कुछ दूरी तक चलना चाहिए, यही होता है कार्य। देखिए आगे समझिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। जैसे कि टेबल खिसकाना, अगर कोई टेबल या फिर कुर्सी रखी हुई है उस पर अगर ताकत लगा के हम लोग सरका देते हैं तो कुछ दूरी तक उसे सरका दिए, तो यही कार्य होता है, यानी हमने कुछ काम किया। अब कितना काम किया इसको मापने के लिए कितना क्या है दोस्तों, जूल है। तो आइए इस पर क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं। इससे पहले हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। दैनिक लाइफ में या फिर डेली जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है उसमें कुछ न कुछ हम लोग काम करते हैं, इधर की सामान को इधर रखते हैं, तो ऐसे कुछ होता है तो हम लोग उसी को बोलते हैं कार्य। तो हम लोग कुछ न कुछ काम करते ही है। जैसे बैग को उठाना, आप किसी बैग को उठाते होंगे, चाहे स्कूल बैग ही आप समझ लीजिए, वो रखी हुई है, उसको अपने ऊपर की ओर उठा दिया, तो आप जहां पर रखी हुई है उस पर बल लगाया, अपने ऊपर की ओर उठा दिया, तो इस पर भी होता है दोस्तों, कार्य हम लोग करते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, आप भी सीढ़ियां चढ़ते हैं दोस्तों, उसके लिए भी बल लगता है, तो हम लोग सीढ़ी क्या चढ़ करके आगे थोड़ा चल जाते हैं, तो इस पर भी बल लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। देखिए आपने बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आपने 20 न्यूटन का बल से, यानी 20 न्यूटन का ताकत दे करके टेबल को 2 मीटर आगे सरका दिया, आपने 2 मीटर आगे सरका दिया, तो कार्य कितना होगा? हम लोग कैसे मापेंगे कार्य को? तो देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर W बराबर F इंटू एस होता है, यानी कार्य को निकालने के लिए आपको बल इंटू जो डिस्टेंस होता है उसको आपको गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए यहाँ पर निकालते हैं फॉर्मूला से। बोल रहा है कि कार्य क्या होगा, तो W निकालना पड़ेगा ना, W बराबर कार्य होता है, तो F इंटू एस होता है इसका जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बल बोल रहा है कि 20 न्यूटन का बल लगा दिया हमने, इतना ताकत लगाया 20 न्यूटन का। अब कितना 2 मीटर तक हमने सरका दिया, तो कार्य होगा, जरूर कुछ होगा, क्योंकि सरका दिया 2 मीटर, अगर वो सरका नहीं पाता तो फिर कार्य जीरो होता। यहाँ पर जीरो दे देते हम लोग, तो 0 इंटू 20, चाहे कितना भी ताकत लगा लीजिए आपका जीरो हो जाएगा, तो काम आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है डिस्टेंस आपका 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, तो 20 इंटू आपका 40 जूल हमने काम किया।
20 न्यूटन का हमने बल लगाकर टेबल को 2 मीटर के आगे हमने सरका दिया, तो हमने कितना काम किया? 40 जूल काम किया। ठीक ऐसे ही एक और सवाल हम लोग बनाते हैं कि कोई व्यक्ति 40 न्यूटन का बल लगाकर पत्थर को, कोई एक पत्थर है 40 न्यूटन का बल लगाता है वो, और वो 10 मीटर तक उसे सरका देता है, तो वो उसने कितना काम किया? आइए निकालते हैं। तो उसने काम कितना किया, यानी डब्ल्यू बराबर, यहाँ देखिए 40 न्यूटन का है तो F इंटू एस, एफ आपका जो हो गया बल, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, तो न्यूटन आपका 40 न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस आपका कितना है दोस्तों, वो है आपका 10। तो यहाँ पर देखिए 40 इंटू 10 कितना हुआ दोस्तों आपका, यहाँ देखिए 2 जीरो आप लगा दीजिए, तो आपका 400 जूल आपने काम किया दोस्तों। 400 जूल आपने काम किया, 40 इंटू 10 400, आपने 400 जूल काम किया। इसी को बोलते हैं कार्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो है शक्ति और ऊर्जा। उसके पहले शक्ति को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऊर्जा को समझेंगे और पूरा टॉपिक एकदम क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप समझते हैं दोस्तों ये शक्ति के बारे में। देखिए ये शक्ति होता क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट वाट होता है जिसे डब्ल्यू से हम लोग इंगित करते हैं, यानी दर्शाया जाता है इसे। तो बोल रहा है कार्य करने की शक्ति, यहाँ पर काम तो आप कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर दर बोला गया है। दर यहाँ पर आपका टाइम है दोस्तों। आप काम तो कर रहे हैं, शक्ति देखिए कोई अगर मशीन है वो शक्ति वाली यानी ज्यादा पावर की है, लेकिन वो काम तो कर रही है, लेकिन वो कितने काम पर यानी कितना समय लेती है, वही होता है पावर दोस्तों। क्योंकि यहाँ दर पूछा गया है ना, तो पावर में दर होता है, यानी पावर में काम तो कर रहा है लेकिन दर को देखा जाता है कि कितना वो टाइम ले रहा है। सपोज दैट 2 आदमी है, कितना आदमी? 2 आदमी है, और वो एक ही काम कर रहा है, लेकिन जो जल्दी काम को करेगा, 2 आदमी है और वो एक ही काम कर रहा है ना, कोई भी काम करे एक ही चीज कर रहा है, लेकिन जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो जल्दी काम को करेगा। तो पावर से क्या होता है दोस्तों, समय बचता है। इसीलिए हम लोग बड़े बड़े मशीन जो होता है वो ज्यादा पावर का खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम समय में काम कर देगा। तो पावर इसी को कहते हैं। पावर कहता है कि कार्य करने की जो दर होता है उसका, यानी कितना स्पीड यानी कितना तेजी से काम कर सकता है, उसी को बोलते हैं पावर। पावर का मतलब ही दोस्तों कि हम लोग समय बचा देते हैं पावर से। तो ज्यादा हम लोग पावर का अगर कोई चीज खरीदेंगे दोस्तों, मशीन ही खरीद लिए, तो वो ज्यादा पावर का होगा तो वो कम समय में वो काम कर देगा। तो इसी को बोलते हैं पावर, क्योंकि इससे हमें समय बचता है। आइए देखते हैं, पावर बराबर वर्क बराबर टाइम होता है, क्योंकि इसमें समय को काम तो हो रहा है लेकिन इसमें समय को देखा जाता है दोस्तों, इसमें टाइम को देखा जाता है, जो कि दर होता है। यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल्स कुछ होते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझिए आप। यहाँ पर बाइक वर्सेस साइकिल, ये दोनों ही चीजें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है। मैं समझ लीजिए कि दोनों ही मतलब है, बाइक है और एगो साइकिल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए बाइक और साइकिल में से कौन ज्यादा पावर का होगा, तो बाइक ऑब्वियसली बाइक पावर वाला होगा, क्योंकि बाइक से हम लोग सवारी करते हैं तो ये हमें जल्दी पहुंचा देता है, तो बाइक का पावर ज्यादा होगा। साइकिल भी पहुंचाता है अपने मंजिल तक, लेकिन ये समय थोड़ा लेता है। तो जो कम समय में ज्यादा काम कर देगा या फिर जल्दी पहुंचा देगा, उसी को तो बोलते हैं शक्ति, उसी को तो बोलते हैं पावर। तो यही होता है, 2 लोगों का बाल्टी में पानी उठाना, 2 लोग बाल्टी से पानी उठा रहे हैं, अब जो जितना जल्दी पानी को उठा देगा उसका पावर ज्यादा होगा। यही चीजें होती है। मोबाइल चार्जर आप देखे होंगे, मोबाइल चार्जर जो होता है दोस्तों, जो जितना वाट का होगा वो उतना ज्यादा जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है। जैसे कि 20 वाट का एक चार्जर है और एक 35 वाट का चार्जर है, तो जो 35 वाट का चार्जर वाला होगा वो पावर थोड़ा ज्यादा होगा उसका, और वो जल्दी चार्जर कर देता है, 100% आपका जल्दी कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सवाल कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सवाल ऐसे बनते हैं कि जब यदि यदि कोई व्यक्ति 100 जूल का काम 5 सेकंड में करता है तो पावर कितना होगा दोस्तों, उसका पावर आपका पूछा जा रहा है। तो चलिए फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या रहा है इसका फॉर्मूला। पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम। आइए इसको निकालते हैं। तो P बराबर होता है आपका वर्क, यहाँ पर दिया हुआ है तो 100 जूल का काम कर रहा है। वर्क जो कार्य होता है उसको जूल में हम लोग मापते हैं कि कितना हम लोग काम किए, तो जूल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 हम लोग दे दिए, 100 जूल बटा यहाँ पर कितना बोल रहा है सेकंड, तो क्योंकि इसमें टाइम देखा जाता है पावर में, तो यहाँ पर 5 सेकंड दे दिया दोस्तों। तो 5 को अगर काटेंगे तो ये 20 का टेबल में आपका कट जाता है, यानी आपका हो गया 20। ये देखिए अब इसका जो पावर है दोस्तों वो 20 है दोस्तों। ये यही सारी चीजें होती है जिसको हम लोग शक्ति कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए यानी 20 वाट का हो गया, यहाँ पर ये 20 वाट का दे दिया हम लोग। चलिए क्योंकि पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो वाट में देखा जाता है, इसलिए 20 वाट का। अब यहाँ देखिए ऊर्जा क्या होता है। पावर तो हमने समझ लिया कि जिसका जितना पावर होगा वो उतना जल्दी फास्ट काम को करेगा, क्योंकि समय को इसमें देखा गया है। समय को यहाँ पर जब देखा गया है तो यानी कम समय में जो ज्यादा काम करेगा उसका ज्यादा पावर, तो यहीं पर है। अब ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं,
और शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को, कंफ्यूज ना होइएगा, शक्ति और ऊर्जा में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर कार्य करने की दर देखा जाता है यहाँ पर शक्ति में, और कार्य करने की क्षमता देखा जाता है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा का सिंपल समझिए। अब देखिए ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को। देखिए जिसका ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा मतलब काम कर पाएगा। जितना ज्यादा एनर्जी खत्म, उसका काम करने की क्षमता भी खत्म। तो एनर्जी जितना ज्यादा होगा दोस्तों, आपके शरीर में एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप काम कर पाइएगा। एनर्जी आपके शरीर में है ही नहीं तो आप एकदम मरा हुआ इंसान, यानी कुछ काम नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए तो ऊर्जा क्यों आवश्यक है, ये जो ऊर्जा हमने आपको बताई ये क्यों आवश्यक है, जरूरी क्यों है ऊर्जा। तो देखिए क्यों मुझे, तो बिना ऊर्जा का कोई भी काम संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी काम बिना ऊर्जा से संभव नहीं है। कोई भी मशीन हो चाहे इंसान हो, उसको ऊर्जा चाहिए तभी वो काम कर पाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी मशीन या गाड़ी पेट्रोल या बिजली जैसी ऊर्जा का उपयोग करके ये काम करती है। जितने भी बड़ी बड़ी मशीन होती है या फिर दोस्तों कोई चीज, वो पेट्रोल से, पेट्रोल खाती है या फिर बिजली के जो उपकरण होते हैं उसी से वो क्या करती है, उस ऊर्जा का उपयोग करके ही काम कर पाती है बड़ी बड़ी मशीनें। कोई सा भी देख लीजिए, आप मोटर बाइक को ही देख लीजिए, मोटरसाइकिल जो होता है उस पर आप पेट्रोल नहीं डलाइएगा तो फिर इंजन आप काम ही नहीं कर पाएगा। तो वो उसके रूप में यानी ऊर्जा को वो लेता है और वो काम कर पाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए हमारी बॉडी को भी ऊर्जा चाहिए होती है। तो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी ऊर्जा लेती है और उससे हम क्या करते हैं, हम खेल कूद इधर उधर दौड़ना लिखना पढ़ना खेलना कूदना ये सब जितने भी होते हैं ताकि हमारा दिमाग भी सोच पाता है। तो सोचने के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है जो कि ऊर्जा आवश्यक होती है हमारे शरीर को, चाहे बड़ी बड़ी मशीनों को काम करने के लिए। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ऊर्जा भी कैसे होती है, यहाँ फिर भी बहुत तरह की ऊर्जा होता है जो कि हमने आपको अभी नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। इसमें भी आपका गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, इसमें ध्वनि ऊर्जा होता है, इसमें उष्मा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, बहुत तरह की ऊर्जा उसमें होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। उसको हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, क्रिकेट बल्ला हाथ में आने के बाद की एनर्जी जो होता है, जब भी कोई व्यक्ति क्रिकेट बल्ला देखिएगा, जब कोई मैच हो रहा हो, इमरजेंसी मैच हो रहा है या फिर मैच कोई हो रहा, तो वहां पर कोई खड़ा रहेगा जो इसका टीम मेंबर होगा। जैसे उसके बारी आई, जैसे बैट हाथ में उसका लगा दोस्तों, उसका जो एनर्जी है ना, देखिए उससे पहले वो चुपचाप ऐसे खड़ा होकर देखिएगा, बस उसका एनर्जी नहीं है शरीर में, चुपचाप एकदम बैठे रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका बारी आ जाता है, उसका नाम आ जाता है दोस्तों, जैसे ही बैट पकड़ता है उसके शरीर में एकदम अलग ही फुर्ती आ जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि मानो बहुत खुशी मिल गई है उसको। तो क्रिकेट बल्ला हाथ में आने की जो एनर्जी होता है वो अलग ही एनर्जी होती है। तो वो भी एक तरह की एनर्जी होती है। बहन की मैगी छीनकर जो खाने की एनर्जी होती है दोस्तों, देखिएगा आप कभी भी जब कोई बहन मैगी बनाती है उसको छीन करके जो हम लोग भाग करके खाते हैं ना, तो उसकी खुशी और उसकी एनर्जी ही कुछ अलग होती है। तो यही सारी चीजें होती है दोस्तों, वो एनर्जी होती है। यहाँ पर देखिए शक्ति, तो हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, आपको इसमें कार्य, आपका शक्ति और ऊर्जा तीनों अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप आपको मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।